सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ और मेन इंडस्ट्री हैं उनके बारे में। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ राउरकेला, बोकारो, दुर्गपुर, इन सभी की बात करूंगा। ये जो सभी के सभी जो अंडर आते हैं वो आते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर ही ये काम करते हैं। अपने जो कानून है वो सभी इस पे लागू होते हैं। चलिए पहले की बात करते हैं। ये मैंने नोट्स बना के आपके सामने लिख रखे हैं। पहला है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है? सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है, स्थित है उड़ीसा के अंदर। और ये जर्मनी की सहायता से बना था कब? 1959 के अंदर। जो आयरन और जो मिलता है हमें वो मिलता है इसमें सुंदरगढ़ और केंदुझार से। जो कोल जो मिलता है वो है झरिया और तलचर से। फिर जो पावर जो इसको जो मिलती है वो मिलती है हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट से। रेलवे इस पे जो रेलवे जो कनेक्ट जो करता है इसको वो करता है नागपुर और कोलकाता। पोर्ट है कोलकाता, जो पोर्ट है वो लगता है इसमें। और आसानी से ये जो इंपोर्ट या जो रॉ मटेरियल है या फिर जो तैयार जो माल किया गया है उसको हम बेच सकते हैं। फिर बात करते हैं भिलाई की। भिलाई कब बना था? 1957 के अंदर बना था। और दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है। यूएसएसआर जो रशिया है उसकी सहायता से बना था। कब बना था? जो 1957 के अंदर बना था। और जो प्रोडक्शन है वो 1959 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। अगले 2 सालों में इसमें जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई थी। आयरन और क्या है? दाली और राजगरा। जो राजगरा है वहां से इसको मिलता है। कोयल है कोरबा और करगाली और बोकारो और झरिया से इसको क्या मिलता है? कोल है वो मिलता है। फिर बात करते हैं रेलवे वही है कोलकाता टू नागपुर। यही इसको कनेक्ट करने का जो कार्य है वो करती है। पावर इसको मिलती है कोरबा थर्मल पावर स्टेशन से। इसको जो क्या मिलती है? पावर मिलती है। डोलोमाइट जो मिलती है वो मिलती है बिलासपुर से। और जो रॉ मटेरियल मिलता है वो भंडारा और बालाघाट से। बालाघाट मध्य प्रदेश में, भंडारा महाराष्ट्र में है। और यहाँ से इनको क्या मिलती है? मैग्नीज मिलती है खासकर। और यहाँ का इसके जो आसपास का जो एरिया है यहाँ पे क्या मिल जाती है? इसको चीप लेबर मिल जाते हैं कि जो सस्ते जो मजदूर हैं वो मिलते हैं। फिर बात करते हैं दुर्गापुर की। जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। और ये यूनाइटेड किंगडम की सहायता से लगा था 1959 के अंदर। और जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1962 के अंदर। देखिए जो दुर्गपुर है वो लगा था इंग्लैंड की सहायता से। और ये लगा था राउरकेला जर्मनी। और भिलाई है वो लगा था यूएसएसआर रशिया की सहायता से। देखिए आयरन और जो मिलता है वो बालाकानी और मयूरभंज से मिलता है। जो कोल जो मिलता है वो झरिया और रानीगंज से है। पावर जो मिलते हैं वो मिलते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट से। इसको काफी ज्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है। वाटर जो मिलता है वो दामोदर रिवर से मिलता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो शोक जो कहा जाता है वो दामोदर रिवर ही है। फिर बात करेंगे रेलवे। कोलकाता और असम जो रेलवे है उसके ऊपर ये लगता है या उसको ये कनेक्ट करती है। यहाँ पे भी क्या है कि जो चीफ लेबर है वो मिलती है। और पोर्ट भी कौन सा रहेगा? कोलकाता ही पोर्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। फिर बोकारो ये झारखंड के अंदर है। ये भी किसकी सहायता से लगा था? रशिया की सहायता से लगा था। और 1964 के अंदर आयरन और जो मिलता है वो मिलता है केंदुझार से। पावर जो मिलती है दामोदर वैली प्रोजेक्ट से। पोर्ट कोलकाता लगता है इसके साथ में। और जो कोयल जो मिलता है झरिया और बोकारो से मिलता है। कोयल कहां से? झरिया और बोकारो से। ये थे हमारे जो सेकंड जो 5 ईयर जो प्लान थी। ये याद रखना, ये सभी के सभी क्या थे? सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर बनाए गए थे। कब? सेकंड 5 ईयर प्लान उसके अंदर जो बने थे वो सभी के सभी ये 4 थे जिनका मैंने आपको बता दिया। जो फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था उसके अंदर अलग अलग जो बनाए गए थे क्या? इंडस्ट्री। देखिए इसमें सिर्फ ऑर्डर दिया गया था और कुछ की जो प्रोडक्शन है या जो इसमें सिर्फ ऑर्डर दिया गया था। जो फिफ्थ जो 5 ईयर जो प्लान है उसके अंदर जो कार्य है वो शुरू हुआ। जैसे मैं बात करूं इसके अंदर 3 प्रमुख बने थे। पहला तो है सेलम जो प्लांट है वो तमिलनाडु के अंदर बना था। और विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश के अंदर। विजयनगर प्लांट ये कर्नाटका के अंदर है वो बना था। अब हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं इस पार्ट में हम 3 इंडस्ट्रियां करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल या शुगर इंडस्ट्री उसके बारे में, और पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रियां हैं उनके बारे में करेंगे। ये उतार लीजिए पहले। अब इसके बाद जो इंडस्ट्रियां वो ही करेंगे, आप ये उतार लीजिए या फिर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं आप। देखिए जल्दी से आगे चले।
चलिए देखिए दोस्तों, अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये प्रमुख है हमारी। एक इसके बाद एक शुगर है और 2-3 और बची हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल कैपिटल जो लगती है, मतलब जितनी भी टोटल जो पूंजी, मतलब कुल पूंजी जो लगती है उसका 16% जो लगता है वो केवल कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसके अंदर लगता है। जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होती है, उसका 20% केवल इसी के अंदर काम करता है। लगभग आज इसमें 10 लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया, जो पहली जो मॉडर्न जो मिल जो कॉटन जो टेक्सटाइल जो खुली थी वो खुली थी 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता के अंदर। जो कोलकाता है इसके अंदर पहली बार जो मिल है वो खुली थी 1818 में, पर ये सर्वे नहीं कर पाई, ये रुक नहीं पाई और ये फेल हो गई। कुछ समय के बाद ही इसको बंद करना पड़ा और फिर खुली मॉडर्न जो कॉटन जो टेक्सटाइल जो मिल जो पढ़ते हैं हम 1854 में 1854 के अंदर पढ़ते हैं। ये मुंबई के अंदर खुली थी और ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी रही थी, सफल भी रही थी। और इसके बाद जो हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके अंदर केवल हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। शाहपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1861 के अंदर। कैलिको मिल ये खुली थी हमारी 1863 के अंदर। ये दोनों याद रखना आप, कैलिको वाली और शाहपुर वाली। ड्यूरिंग, मतलब जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में हमारे पास जो टोटल जो मिल थी वो कितनी थी 423, जिसमें से इंडिया के पास कितनी आ गई 409 और 409 इंडिया के पास आ गई। और उसमें जो यहाँ पर जितनी लैंड होती थी किसकी, कॉटन की, उसका 27% इंडिया के अंदर आया। और जबकि 14 जो % है जो पाकिस्तान के अंदर चली गई क्या, मिल हमारी। अब जो प्रोडक्शन है इसके भी टाइप है अलग अलग। पहली बात करते हैं मिल की, कि जो मिल होते हैं बड़े बड़े गोदाम हैं, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं वे आती हैं। पावर लूम के अंदर जिन इंडस्ट्रियों के अंदर मशीनों का उपयोग किया जाता है। और हैंडलूम हाथ से भी लोग कपड़ा है वो बनाते थे। तो ये सभी चीजें बताई गई हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि सोलापुर है और कोल्हापुर है, नागपुर है, मुंबई है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो हमारा गुजरात के अंदर होता है। और ज़्यादा जो स्थान है, मतलब फेमस है, वो महाराष्ट्र है। गुजरात के अंदर अहमदानगर है, राजकोट है, सूरत है। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, हुगली और श्यामनगर है। यूपी के अंदर क्या है, कानपुर है। कानपुर यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है वो कानपुर के अंदर होती है। और फिर मोदी नगर है, सहारनपुर है, वाराणसी है। आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर और हैदराबाद जो तेलंगाना है उसके अंदर आ गया है। और कुछ और भी राज्य हैं जहां पर ये होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी अदर भी हैं कुछ। इनके अंदर भी क्या होते हैं कि जो कॉटन जो टेक्सटाइल मिल है वो हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो कपास है या जो कॉटन है उसका उत्पादन है वो किया जाता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि भारत में ज्यादा जो कॉटन है वो उत्पादन होती है, तो उसके कारण क्या है। इस पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है कॉटन की, ऐसे क्या कारण है, फैक्टर बताने हैं आपने, वो आपके लिए है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब आगे बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्री, इससे क्या होते हैं कि जैसे जो गुड़ है, शक्कर है, ये जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं और ये काफी ज्यादा फेमस है। और ये एक तरह से क्या है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है और शुगर केन पे डिपेंड होती है। पहली बार ये जो इंडिया के अंदर क्या है कि इसका पहला स्थान है और इंडिया में पहली बार ये 1903 में लगाई गई थी बिहार में। इंडिया में इसका पहला स्थान है, ये याद रखना। यूपी और बिहार के अंदर ज्यादा मिल हैं। 2011 और 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 560 मिल है, 560 मिल है। और 1950 और 51 में 139 मिल थे, 139 मिल थी। ये डाटा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा या फिर भी दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है मेरे लिए। ये आपको ये 2 डाटा याद रखने हैं। वो पूछ लेगा किन कारणों से बढ़ी है, तो कारण आपने बताने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किसका, शुगर इंडस्ट्री का 2 तरह से। एक तो क्या होती है नॉर्थ इंडिया की और एक होती है साउथ इंडिया की।
जैसे यूपी की बात करूं तो मैं यूपी सेकंड प्लेस है शुगर प्रोडक्शन में। ये याद रखना कि शुगर की जो प्रोडक्शन है उसमें सेकंड नंबर है और जो शुगर केन में है उसमें फर्स्ट नंबर है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, मोदी नगर है। इनके अंदर क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो है हमारी। बिहार के अंदर सारण है, चंपारण है, गया है और मुजफ्फरपुर है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों में भी क्या है कि जो शुगर की जो इंडस्ट्रियां हैं वो देखी जा सकती हैं। फिर बात करता हूं मैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के अंदर क्या है कि जो महाराष्ट्र है शुगर की प्रोडक्शन में पहला नंबर है, ये बात याद रखना। और कोल्हापुर है, सोलापुर है, पूना है, नासिक है, ये इसके। फिर आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर यहाँ का तमिलनाडु का मैनचेस्टर बोला जाता है कोयम्बटूर को। कर्नाटक के अंदर बीजापुर है और चित्रदुर्ग है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम है। ये क्या है, ये स्थान है जहां पर क्या किया जाता है, जो कॉटन की जो मिलें हैं वो हमें मिलती हैं। ये आपको आसानी से कॉटन की बोल रहा हूं मैं, शुगर की जो इंडस्ट्री है वो हमें मिलती है। ये सभी की सभी मैंने आपको आसानी से जो नोट्स है वो बना के करा दिए हैं। आपको समझ आया ही होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उनका जो बेनिफिट है वो उठा सके। चलिए अब बात करते हैं हम और जो इंडस्ट्री है, जैसे नॉलेज बेस हुई और एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। चलिए देखते हैं एक बार उनको भी कौन सी है हमारी। अब बात करेंगे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात। देखिए मुंबई इसका हब है। क्या है कि मुंबई इसका हब है और इसके 4 सब ग्रुप हैं। पॉलीमर है, इलास्टोमर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर है और सरफेंटेंट इंटरमीडिएट है। ये 4 इसके सब ग्रुप बताए गए हैं। फिर जो क्रैकर्स मतलब पटाखे हैं वो कहाँ बनते हैं ये बताए गए हैं। जामनगर है, गांधीनगर है, हजीरा है, रत्नागिरी है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है और एक स्थान यूपी का भी है जहाँ बनते हैं, वो मुझे अभी याद ही नहीं आया, नहीं तो मैं लिख देता उसको भी। कुछ क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर है कि जो गवर्नमेंट है वो उनको चला रही है। जो चलाती है या जो डिपार्टमेंट इन पे रूल करता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट है वो इसकी देखरेख करता है या इसके नीचे काम करता है। पहले तो है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है एक तो ये है। दूसरी है पेट्रोफाइल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये क्या है कि जो नायलॉन के जो चिप्स है, यार्न फाइबर है, इन चीजों को बनाती है कौन, हमारी पेट्रोफाइल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके 2 प्लांट हैं, एक तो वडोदरा के अंदर है, एक है नलदारी के अंदर। ये 2 प्लांट हैं। तीसरा आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ये सिर्फ इन चीजों की नॉलेज है, जो वर्कर होते हैं उन चीजों के बारे में, जो मशीनें होती हैं या कुछ और जो चीजें होती हैं उनके बारे में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है वो देती है कि आपको काम है वो कैसे करना है। ये तो होंगे पब्लिक। आप ये कुछ हैं, ये कुछ प्राइवेट है, जैसे नेशनल ऑर्गेनाइज केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये है, ये फर्स्ट नेप्था बेस केमिकल इंडस्ट्री इन मुंबई की। जो पहली जो नेप्था जो बेस इंडस्ट्री जो बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी, मुंबई के अंदर। कुछ एग्जांपल है जहां पर जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है वो मिलते हैं। कोटा है, मोदी नगर है, मुंबई है, पूना और नागपुर। इनके अंदर क्या है कि हमें जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है वो देखने को मिलती है। अगली बात आते हैं नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। हर जगह क्या है कि जो सरकार है वो भी अब क्या कर रही है, जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दे रही है। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो जीएसटी जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी में 2% अलग से आईटी का निकाल दिया। 2% अलग से आईटी का है वो निकाल दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क। जो सॉफ्टवेयर जो पार्क है इसके अंदर, जैसे कि मैं बात करूं, बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, ये गांधीनगर है, ये सभी क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो जो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा सक्षम है और इसका हब है बेंगलोर में। सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है
इसका जो हब है वो है बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका में है बेंगलोर। और ये महत्वपूर्ण होते हैं सभी के सभी। इसमें से 1 या 2 नंबर का आपसे पूछ सकता है या मैप के अंदर पूछ लेगा। तो हम इनके जो मैप है वो भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा पार्ट 2। और पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारी जो मेजर एलपीजी, जो ऐसे ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। और जो हमारी जो मेजर जो इंडस्ट्री रीजन है उनकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 देखेगा और फिर पार्ट 2 को देखें। और आपका जो काम है, एक छोटा काम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो +2 में जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना हित है वो देख लें, ताकि वो भी आसानी से पास आउट हो जाए। और एक चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।